आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं सुपर 50 खबरों की ओर। बैरकपुर में दूसरे चरण से पहले पीएम मोदी की 5 गारंटी। कहा, पहली गारंटी भर्ती तय समय पर होगी, दूसरी गारंटी रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, 7वां वेतन आयोग लागू होगा, गांव में 125 दिन के रोजगार मिलेगा और 5वीं गारंटी रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से मदद मिलेगा। बैरकपुर में पीएम मोदी ने किया रोड शो। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, टीएमसी के पास ना नेता है ना विजन है, टीएमसी सिंडिकेट को हराना ही होगा। बंगाल की एक ही मांग है, बस परिवर्तन। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल की दशा और दिशा बदलने वाली। रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह, यहां संघर्ष कर रही कंपनियों के लिए प्लान बनाएंगे। बंगाल के बेहाला में अमित शाह का रोड शो के दौरान दिखा लोगों का जन सैलाब। बीजेपी का झंडा लिए लोग अमित शाह की एक झलक देखने को बेताब। बीजेपी का प्रचार करने नॉर्थ 24 परगना पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बंगाल के कल्याणी में किया रोड शो। सीएम योगी ने फूल बरसाकर जनता का अभिवादन किया। संजय राउत ने ममता के केंद्र सरकार पर दिए बयान का किया समर्थन। कहा, अगर पहलगाम और पुलवामा हमले में सुरक्षा पुख्ता होती तो जानमाल का नहीं होता नुकसान। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 100 देसी बम मिलने के मामले की जांच करेगी एनआईए। केंद्र सरकार ने मामले की जांच एनआईए को सौंपी है। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी। दिल्ली हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे केजरीवाल। कहा, मैं अपना खुद पेश होऊंगा, ना वकील जाएगा। केजरीवाल ने चिट्ठी लिख कहा, जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूटी। अंतरात्मा की आवाज पर फैसला किया। गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला किया। आपके बागी सभी 7 सांसदों को राज्यसभा में बीजेपी सदस्य के रूप में दी गई मान्यता। राज्यसभा सचिवालय ने जारी की सूचना। राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 113 हुई। 29 अप्रैल को अखिलेश की यात्रा को लेकर गाजीपुर प्रशासन का बड़ा फैसला। निशा विश्वकर्मा से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, धरना, जुलूस या कैंडल मार्च पर लगाई रोक। अखिलेश यादव ने कहा, गाजीपुर में सपा के समर्थकों के साथ खराब व्यवहार हुआ। पीड़ित परिवार को 5 लाख का आर्थिक सहायता देंगे। हमारा डेलीगेशन कल जाएगा। गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी को इंसाफ दिलाने पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को वाराणसी पुलिस ने रोका। एयरपोर्ट पर ही हिरासत में लिया। ऑटो टैक्सी वालों से मिलने पहुंचे संजय निरुपम पर हमला करने वाले मनसे के कार्यकर्ताओं को राज ठाकरे ने सम्मानित किया। हिंदी मराठी विवाद के बाद राज ठाकरे से मिले मनसे के कार्यकर्ता। हरियाणा विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर स्पेशल सेशन जारी। कांग्रेस ने बॉयकॉट करते हुए विधानसभा के बाहर दिया धरना। हुड्डा समेत हरियाणा कांग्रेस के सारे विधायक हुए। लखनऊ के महिलाबाद में स्मृति द्वार हटाने पर भारी विवाद हुआ। पूर्वी केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और बीजेपी विधायक समेत सड़क पर उतरे पासी समाज के नेता। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली के मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर फ्लाईओवर की दीवार से टकराई। हादसे में 2 युवकों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में पुरंदर में दर्दनाक हादसा। ड्रेनेज टैंक में उतरे 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत। जहरीली गैस बनी मौत की वजह। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नोएडा सिटी सेंटर में खड़ी बाइक में लगी भीषण आग। बाइक पूरी तरह जलकर खाक। आसमान में फैला धुएं का गुब्बार। बहराइच में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार से आ रहे 2 ट्रकों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। ट्रक ने टैंकों में लगी आग। घटना में 4 लोग घायल हुए। बहराइच में चलती ट्रक से चालक ने महिला को फेंका। दूसरे वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत। मासूम बना मां की मौत का गवाह। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संगठित गिरोह का खुलासा किया। आरोपी कुरियर सर्विस के जरिए अमेरिका तक नशीली दवाइयों की कर रहा था सप्लाई। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मुंबई के मरीन ड्राइव रोड पर हुआ भीषण हादसा। तेज बाइक सवार ने सिग्नल पार कर रहे 2 स्कूटर सवार और सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को मारी टक्कर। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। जोधपुर में कॉलेज स्टूडेंट ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के बीच सड़क पर जमकर पीटा, पीठ पर लात मारी और गला दबाया। पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली के रोहतक में एक परिवार ने समाज में इंसानियत की मिसाल कायम की। लवारिस बच्चे की परवरिश कर बनाया अंतर्राष्ट्रीय पहलवान। आज ट्रंप व्हाइट हाउस में अहम बैठक बुलाएंगे। सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम संग मंथन होगा। ईरान से चल रहे युद्ध पर रणनीतिक होगी तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश करने वाले आरोपी की आज कोर्ट में पेशी। रविवार को वाशिंगटन के हिल्टन होटल में गोलीबारी करने वाला कोल टॉमस एलन कैलिफोर्निया का रहने वाला। पश्चिम एशिया जंग के दौरान ईरानी हमले झेले चुके यूए को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने काफी हद तक बचाया। यूए राष्ट्रपति के आग्रह पर इजरायल ने आयरन डोम न सिर्फ भेजे बल्कि उसे ऑपरेट करने के लिए अधिकारी भी तैनात किए थे। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होंगे हस्ताक्षर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपने समक्ष टॉड मैकले के साथ द्विपक्षीय निवेश, व्यापार और बाजार को बढ़ावा देने के समझौते पर दस्तखत करेंगे। केजरीवाल की चिट्ठी को लेकर वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, जस्टिस स्वर्णकांता को लेकर केजरीवाल का बयान उचित नहीं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यारा से पुलिस अधिकारी की ज्यादती सामने आई। बिना वारंट घर में घुसकर बुजुर्ग सहित परिवार को धमकाने का वीडियो। धमकी दे रहा अधिकारी सिटी थाना प्रभारी टीआई धीरेन्द्र धाकर है। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक शादी समारोह में मचा बवाल। 10 से 20 युवकों ने बारात पर किया हमला। दुल्हा उसके पिता और भाई समेत 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में युवती की संदिग्ध हालत में मौत। 19 वर्षीय युवती का शव घर से करीब 100 मीटर दूर पेट से लटका हुआ मिला।